सर्कल में देखो सबसे पहला चीज होता है कि कोई भी सर्कल अगर है तो उसका एक सेंटर होगा। सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे तो ऐसे कहते हैं हम कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। मैंने क्या बताया? पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। देखो, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, उसको हम पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट को हम लोकस ऑफ अ पॉइंट भी कहते हैं। ये फ्रेज है लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट which moves such a way that its distance, its मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस, its distance from a fixed point, from a fixed point is constant, then the path, जिस पाथ पर वो मूव किया है, तो वो पाथ ये है, इस पाथ पर वो पॉइंट मूव कर रहा है ना? तो इस पाथ को हम सर्कल कहते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन ड्रॉ किया है जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। मतलब बाउंड्री लाइन का जो लेंथ होता है वो लेंथ ऑफ सर्कल होता है एक्चुअल में। देन द पाथ इज कॉल्ड सर्कल एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज called center of the circle. Also, the distance of the circle from the fixed point, from the center is called radius. इसको हम रेडियस कहते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल होता है ना? और ये जो लाइन होता है, ये लाइन है सर्कल। और इसके बाहर अगर कुछ है तो उसको हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। मतलब ये जो सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 3 पार्ट्स में सर्कल जो है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सेकंड सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है? और इंटीरियर ऑफ द सर्कल with circle itself is called circular region. circular region, उसको इंटीरियर ऑफ द सर्कल और सर्कल को मिला के जो पोर्शन है उसको हम सर्कुलर रीजन कहते हैं। जैसे हमारा जो प्लेट होता है ना, सर्कुलर प्लेट, उसके अंदर का जो सरफेस होता है उसको सर्कुलर रीजन कहा जाता है। और उसका जो बाउंड्री है ना चारों तरफ से, वो सर्कल है। तो सर्कल को सर्कुलर इंटीरियर के साथ मिला दिया जाए तो वो टोटल सर्कुलर रीजन बन जाता है। इंटीरियर ऑफ द सर्कल विथ सर्कल इटसेल्फ। जैसे बैंगल सर्कल होता है, उसके बीच का स्पेस पूरा खाली रहता है तो वो सर्कल होता है। और जो प्लेट होता है वो सर्कुलर रीजन होता है।